श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, इस सृष्टि में दो ही चीजों का मेल है। एक है जड़, दूसरा है चेतन तत्व। जड़ जो दृश्य जगत है, दिखता है, वो जड़ है। और जो अदृश्य है, जिसने इस जड़ में करंट की सप्लाई कर रखी है, वह चेतन तत्व है, वही परमात्मा है। तो करंट की सप्लाई जब यहां हो रही है और निरंतर हम अनुभव कर रहे हैं, तो यह अनुभव परमात्मा का ही है। और यह अनुभव भक्ति हो रही है, आपकी अपने आप भक्ति हो रही है। भक्ति बिना किए ही भजन हो रहा है, भक्ति हो रही है इस करंट को अनुभव करने मात्र से। अब हम या तो जड़ के पाले में चले जाएं या चेतन तत्व के पाले में चले जाएं। यह संभव नहीं है कि आप जड़ के पाले में भी रह जाएं और चेतन तत्व के पाले में भी रह जाएं। जड़ के पाले में यदि हम रहते हैं तो जन्मते मरते रहना पड़ेगा, और चेतन तत्व के पाले में चले गए तो इसी क्षण मुक्ति हो गई। तो ये कैसे पता चले कि भाई हमने सोच तो लिया कि हम चेतन तत्व के पाले में जाना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, हमारा संबंध उसी से है और वो संबंध अटूट है। ये कैसे पता चले? हमको विश्वास कैसे हो कि हम कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है? तो भाई, जिसने इन प्रवचनों का थोड़ा बहुत भी अनुसरण कर लिया है, उसकी स्थिति अभी साफ हुए जाती है। आप देखिए, ये बात तो आप मान ही गए कि संसार नष्ट हो रहा है, जा रहा है, केवल परमात्मा रह रहे हैं। वो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। यानी रहने वाला परमात्मा है और जाने वाला संसार है। ये जब दो बातें आपने समझ ली तो बात अभी साफ हो जाएगी आपको। एक रास्ता है, उसके किनारे पर आप बैठे हैं, आपके सामने से आपने देखा एक दफा 5 आदमी जा रहे हैं, फिर 3 आदमी जा रहे हैं, थोड़ी देर में 2 आदमी और गए। किसी ने आपसे पूछा कि भाई, इस रास्ते से कितने आदमी चले गए? आपने तुरंत जवाब दे दिया, भाई 5 और 3 8 2 10 आदमी गए हैं भाई। अब वो 5 3 2 जो आगे बढ़े, तो किसी एक और आदमी ने पूछ लिया किसी से कि भाई, इस रास्ते से कितने आदमी चले गए? तो वो कहेगा, ग्रुप जो भी 5 या 3 2 का है, अरे भाई, हमको क्या पता कितने आदमी गए हैं, हम तो 3 आदमी हैं भैया, आगे कितने गए, पीछे कितने आ रहे हैं, इसका हमको क्या पता। यानी जाने वाले को पता नहीं है कि कितने गए और कितने हैं, और रहने वाले को पता है, बैठा है वो किनारे पर, उसको पता है कि कितने गए। तो आपसे पूछा गया कि भाई बताओ, संसार जा रहा है या रह रहा है? आपने जवाब दे दिया कि भाई संसार तो जा रहा है, हर क्षण जा रहा है। और पूछा आपसे कि भाई परमात्मा रह रहे हैं या परमात्मा भी जा रहा है? तो आप जवाब देंगे परमात्मा तो रह रहे हैं, एक से हैं।
हमेशा एक से रहते हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप रहने वालों में है, क्योंकि यदि आप जाने वालों में अपने आप को समझते तो आप यह जवाब देते कि भाई पता नहीं कितने संसार जा रहा है, रह रहा है, पता नहीं भाई। क्योंकि आपको पता है, इसका मतलब आप रहने वाले हैं। पता तो केवल रहने वालों को रहता है, चलने वालों को पता नहीं रहता। तो आप रहने वाले के पाले में आ गए, उनकी टीम में शामिल हो गए, प्रभु के पाले में आ गए। और यही होना था, यही करना था, प्रभु के पाले में ही आना था। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। इसी से काम तो आपका हो गया। तो फिर सवाल ये आता है कि भाई अब क्या करें? जब हमारा काम हो गया, हम तो प्रभु के पाले में आ गए, तो निश्चिंत हो गए, मुक्ति तो हो गई, हमारी पक्की हो गई, कोई रोक ही नहीं सकता। तो अब हम क्या करें? ये शरीर क्या करे? तो शरणानंद जी महाराज क्या फरमाते हैं, एक लाइन बताता हूं मैं आपको। वो कहते हैं, साधकों को वास्तव में अपने लिए किसी भी काल में शरीर की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब तक आप शरीर की आवश्यकता महसूस करेंगे, तब तक भगवान आपको एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा एंड सो ऑन शरीर देते चले जाएंगे। तो ये बात पक्की कर लो दिमाग में कि हमको शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर की आवश्यकता जब तक आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, तब तक आपको शरीर मिलता रहेगा। शरीर की किसी भी काल में, यानी इसी जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारे ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए हमको शरीर मिलता चला गया। हमने समझा शरीर के बिना तो भजन ही नहीं हो सकता, भजन के लिए तो शरीर जरूरी है ही ना, तो शरीर के बिना तो भजन ही नहीं हो सकता, ये हमने समझ लिया। तो भजन भी समझ लिया ना, शरीर के बिना नहीं हो सकता। तो आपको आगे भजन करने के लिए शरीर मिल जाएगा, यानी भक्ति मिल जाएगी, और फिर आपको यह भाव मिलेगा क्या कि शरीर की आवश्यकता नहीं है, शरीर आपका नहीं है। न शरीर आपका है, न था और न रहेगा। यह संसार का शरीर है, संसार का अंग है, और संसार इसके साथ में जब चेतन तत्व हट जाएगा तो इतना बुरा व्यवहार किया जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन देखते रोजाना हैं, आए दिन देखते रहते हैं। इसको बांस के डंडों के सारे रस्सी से बांध करके शमशान में ले जाके जला दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। यह व्यवहार संसार करता है, इस शरीर के साथ में यह व्यवहार करता है। तो शरीर की किसी भी काल में किसी भी काम के लिए आपको, हमको, किसी को आवश्यकता नहीं है। इस बात को सेट कर लो, दिमाग में बैठा लो। तो फिर शरीर का करें क्या? तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं, परमात्मा को पाने के लिए आपको कोई सामग्री नहीं चाहिए, न फूल चाहिए, न प्रसाद चाहिए, न अक्षत चाहिए, न जल चाहिए। आपको कोई सामग्री नहीं चाहिए, और ये शरीर भी सामग्री है। आगे कहते हैं वे, जो जब कोई सामग्री नहीं चाहिए तो शरीर का क्या आचार डालोगे? शरणानंद जी महाराज इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया करते थे कि भाई शरीर का क्या करोगे फिर? जब आपको कोई सामग्री चाहिए ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो शरीर का क्या करोगे? तो कहा इन्होंने, भाई शरीर के द्वारा परमात्मा के संसार की सेवा कर दो। यह है, शरीर एक वस्तु है, इस वस्तु के द्वारा आप परमात्मा का जो संसार है उसकी सेवा कर दो। ये सेवा 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो सेवा है द्रव्य की, किसी के पास में
रोटी, कपड़ा, मकान, कमियां हैं, आपने सेवा कर दी और कुछ उसको दे दिया, दिला दिया। उसके लिए कोई औषधियों की व्यवस्था कर दी, बीमार है तो, अथवा और किसी चीज की आवश्यकता है तो आपने द्रव्य के द्वारा उसकी सेवा कर दी, है तो द्रव्य सेवा हुई। और दूसरी सेवा है कार सेवा, यानी कर के द्वारा सेवा, हाथ के द्वारा सेवा, कार सेवा जिसको बोलते हैं अपन। अपने शरीर के किसी अंग के द्वारा सेवा करना, तो द्रव्य से ऊंची चीज यह है। शरीर के अंग द्वारा किसी की सेवा करना, जब तक आपकी सामर्थ्य है, इस शरीर की क्षमता है, तब तक जैसी क्षमता है वैसी सेवा करते रहो भाई। तो यह कार सेवा हुई, द्रव्य से बढ़कर कार सेवा है। और तीसरी सेवा इससे भी उच्च कोटि की है, वो है भजन सेवा, जप सेवा। आपको अपने लिए भजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार में जो विकारों का प्रदूषण फैला हुआ है, विकृतियां आई हुई है संसार में, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए भजन की आवश्यकता है। आपके शरीर से जो श्वास निकलेगा, भजन किया हुआ है तो वो श्वास कोई और प्रकार का होगा, और भजन नहीं किया है तो वो भी प्रदूषण ही फैलाएगा। भजन किया हुआ है तो उस श्वास का क्या असर होगा? एक अगरबत्ती जलाइए घर में, क्या होगा? क्या आप अकेले ही खुशबू लेंगे? क्या आप चाहो कि उसकी खुशबू आपके अलावा और किसी को नहीं आवे, तब भी संभव नहीं है कि आप उसको रोक लें। तो भाई, जब आपने इस शरीर से केवल भजन ही किया है तो ये शरीर भजन के द्वारा ओतप्रोत हो जाना चाहिए। ओतप्रोत होने से क्या होगा? इसके रोमकूप छिद्र से भी जो श्वास निकलेगा, हवा निकलेगी, वो भजनमय होगी। आपके श्वास से जो बाहर हवा निकलेगी वो भजनमय होगी, और वो अपने आसपास के प्रदूषण को दूर करेगी। आपने भी खूब सुना होगा, ऐसे संत हुए हैं जिनके पास में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। ये क्या हुआ? ये कैसा होता था? कैसे संभव है? क्योंकि वहां का प्रदूषण, विकार उस प्रकृति में से नष्ट हो गए थे। तो भजन का प्रभाव यह है। तो इस भजन का प्रभाव से आप देखेंगे कि संसार के विकार नष्ट होंगे, और ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी। एक छोटा सा उदाहरण जो आप जानते हैं, आपका ध्यान उधर आकर्षित कर रहा हूं। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, 18 तक चला, 4 साल। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 45 तक चला, 6 साल। यानी 18 साल और 39 साल में, 1918 और 1939 में कितना अंतर रहा भाई? केवल 21 वर्ष का। यानी 21 वर्ष बाद में दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया। इतना जल्दी? यानी इस संसार के लोगों की सहिष्णुता कितनी कम थी, सहनशीलता कितनी कम थी। इतनी कम थी कि 21वें वर्ष में तो वापस फिर विश्व युद्ध की तरफ से इस विश्व को ढकेल दिया गया। और पिछली बार तो 4 साल चला था, अब की बार 6 साल चला। और 1945 के बाद में भाई 2016 चल रहा है। कितने साल हो गए? 55 और 16, 71। यानी दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त हुए 71 वर्ष हो गए। जरा विचार कीजिए,
हम समझते हैं कि बड़ा खराब समय आ गया है, इतना पाप बढ़ गया है, ये हो गया, ये हो गया, कि भाई काहे का पाप बढ़ गया है। तीसरा विश्व युद्ध अभी 71 वर्ष तक तो हो नहीं पाया, 21 वर्ष में दूसरा विश्व युद्ध हो गया, और 71 वर्ष हो गए, तीसरा वर्ष विश्व युद्ध नहीं हो पाया। कारण क्या है? छोटा सा एक कारण बताता हूं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना होने के बाद में कल्याण का अंक प्रारंभ हुआ 1926 में, और 1929 में इसके जो प्रबंध संपादक थे भाई जी श्री हनुमान शाह जी पोद्दार, उन्होंने एक अपील निकाली लोगों के नाम से। क्या? कि भाई देखो, समय बहुत खराब आ रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस नाम का जप करो। और देखो, जितने जप करो ना, वो हमको रिपोर्ट करो, ताकि हम उनकी संख्या का जोड़ लगा करके कल्याण में प्रकाशित करते रहें। तो 1929 में ये उन्होंने अपील निकाली थी, और उनका शरीर रहा तब तक तो अरबों की संख्या में जप हो गए थे, वो तो रिपोर्टेड थे, और अनरिपोर्टेड कितने हुए होंगे इसका आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो उस भजन का प्रभाव यह हुआ कि अभी तक विश्व युद्ध नहीं हो रहा है, खूब आतंकवाद फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। और आज भी भजन का प्रभाव खूब नजर आएगा आपको। जगह जगह पर भागवत, राम कथा, नानी बाई का मायरा, यानी कई प्रकार के भजन संबंधी, भक्ति संबंधी आपको कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, टीवी पर देखने को मिलेंगे। किसी जमाने में केवल एक रामानंद सागर की रामायण सीरियल आया था जो भक्ति प्रधान था, आज तो बाढ़ आ गई है। आप दिन भर भले ही अपना मन लगाते रहिए और सीरियल्स को देखते रहिए। तो भजन का बहुत बड़ा महत्व है, इससे प्रदूषण समाप्त होता है। इसके अलावा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, विकार रूपी प्रदूषण, संसार में जो विकार रूपी प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए भजन के अलावा कोई उपाय नहीं है। और यदि आपने भजन को ताकतवर बना लिया तो आप न चाहोगे तो भी संसार के विकारों पर कंट्रोल होगा। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते राम 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 करने की आदत डाल लो। सबसे बड़ी संसार की सेवा, सबसे उत्कृष्ट सेवा संसार की इसी में है। आज बस इतना ही। नमस्कार।